गोस्वामी जी ने लिखी है, सोई गुणक के सोई बड़ा भागी। इस दुनिया के अंदर भाग्यशाली कौन है? जिसके पास बड़ा घर है, जिसके पास गाड़ियां हैं, जिसके पास बड़ा खेत है, जिसके पास साधन ज्यादा है। सावधान, सोई गुणक के सोई बड़ा भागी। धनवान बनना बड़ी बात नहीं है, पदवान बनना बड़ी बात नहीं है, लेकिन गुणवान बनना बहुत ज्यादा बड़ी बात है। धन तो कोई भी प्राप्त कर सकता है, लेकिन गुण कोई खरीद नहीं सकता। सोई गुणक के सोई बड़ा भागी। सबसे ज्यादा गुणवान वही है, भाग्यशाली वही है। चाहे जिसका घर बड़ा ना हो तो कोई बात नहीं, चाहे जिसके पास साधन ज्यादा ना हो तो कोई बात नहीं, लेकिन उसके पास क्या होना चाहिए? तब गोस्वामी जी ने जवाब दिया, सोई गुणक के सोई बड़ा भागी, जय रघुवीर चरण अनुरागी। जिसने राम जी का भजन कर लिया, जिसने भगवान को भज लिया, जो भगवान को नहीं भूला। ठीक है, कलयुग की बुरी प्रवृत्तियां आएगी, उनको हम नहीं रोक सकते। कलयुग की बुराइयां आएगी, उनको आप नहीं रोक सकते। अंधेरा कितना भी बढ़ेगा, अंधेरे को बढ़ने से क्या रोका जा सकता है? क्या अंधेरे को रोका जा सकता है? नहीं रोका जा सकता। उसका काम है कि जैसे ही सूर्य ढलेगा, अस्ताचल की ओर जाएगा तो अंधेरा होगा। माताओं ध्यान देना, जब घर में अंधेरा हो जाता है तो क्या हम अंधेरे में बैठे रहते हैं? क्यों आज कथा की जरूरत है? क्यों आज सत्संग की जरूरत है? क्यों आज पुराणों की जरूरत है? सुनना, घर में अंधेरा हो जाए तो क्या आप बैठे रहेंगे अंधेरे में कि अब तो अंधेरा हो गया, अब क्या किया जाए? नहीं, आप क्या करते हैं? अंधेरा होने लगे तो अंधेरा होने से पहले आप लालटेन साफ कर लेते हैं, चिमनी तैयार कर लेते हैं, दीपक तैयार कर लेते हैं, क्योंकि आपको पता है कि अंधेरे को रोकना हमारे बस में नहीं है, लेकिन अपने घर के आंगन में एक दिया जला करके स्वयं को ठोकर लगने से बचा लेना, ये तो हमारे बस में है, ये तो हम कर सकते हैं। कलयुग का अंधकार चाहे कितना भी बढ़ जाए, कलयुग की प्रवृत्तियां कितनी बढ़ जाए, कलयुग की बुराइयों को रोकना हमारे बस में नहीं है, लेकिन इस तरह के यज्ञ करवा करके कलयुग की बुरे आसारों को रोकना हमारे बस में नहीं है, लेकिन अपने गांव के अंदर श्री विष्णु महायज्ञ करवा करके और कथा का आयोजन करा करके 7 दिनों के लिए अथवा तो पूरे अवसर के लिए अपने पूरे गांव को वृंदावन बना लेना तो हमारे बस में है, उसे सतयुग बना देना ये तो हमारे बस में, और यही तो हम करते हैं इन कथाओं के माध्यम से कि अंधकार को क्यों धिक्कारे, अंधकार को क्यों धिक्कारे, आओ मिलकर दीप जलाएं। अंधेरे को मिटाया नहीं जा सकता, लेकिन दीपक तो जलाया जा सकता है। जो घर में आंगन में अगर दीपक लगा दिया जाए तो बच जाता है इंसान ठोकर लगने से। ऐसे ही कलयुग के अंदर काम भी होगा, क्रोध भी होगा, लोभ भी है, अहंकार भी है, ईर्ष्या भी है, कपट भी है, सब होगा। इनको रोका नहीं जा सकता, लेकिन कथाओं के माध्यम से सही दिशा को प्राप्त कर लेना और जीवन की सही गति को प्राप्त हो जाना, ये तो हमारे बस में है। अपने परिवार को अच्छे संस्कार दे करके उन्हें जीवन का एक नया मोड़, एक नई दिशा प्रदान कर देना, ये तो हमारे बस में, ये तो किया जा सकता है। और कथा हमें यही सिखाती है। क्या करे जीवन के अंदर? सोई गुणक के सोई बड़ा भागी, जे रघुवीर चरण अनुरागी। उससे ज्यादा भाग्यशाली कोई नहीं है जो भगवान की शरण प्राप्त कर जाए। और सब कुछ है जीवन में, लेकिन अगर भगवान की शरण नहीं है तो फिर कितना भी कोई कुछ कर ले, उसके जीवन में शांति प्राप्त नहीं हो सकती, वो आनंद को प्राप्त नहीं हो सकता। आनंद तो भगवान के शरण से ही प्राप्त हो सकता है, भगवान के भजन से ही प्राप्त हो सकता है। भक्तों ने यही तो किया, संतों ने यही किया। नाम मैं नहीं बताऊंगी, आप मुझे बताएंगे कि मैं किसकी बात कर रही हूं। महलों की एक राजकुमारी, और मैं जानती हूं कि आप सभी उसका नाम जानते हैं। आप तो क्या, भारत का हर इंसान उसका नाम जानता है। महलों में पलने वाली राजकुमारी, इसी कलयुग की बात कर रही हूं मैं आपसे, त्रेता युग या सतयुग की बात नहीं कर रही हूं। इसी कलयुग के अंदर महलों में, मारवाड़ में जन्म लेकर के आने वाली और महलों की राजकुमारी जब खड़ी है अपने घर की डोली पर और सामने से एक बारात निकल रही है, ध्यान कीजिएगा मैं किसकी बात कर रही हूं। और जब बारात निकल रही है तो उसने अपनी मां से पूछा कि मां
ये कौन है? ये मेरी सहेली, ये किसके साथ जा रही है? तो माँ कहती है कि तेरी सहेली का विवाह हो गया और उसका दूल्हा उसे ले जा रहा है, बारात जा रही है। तो पूछ लिया राजकुमारी ने कि मेरा दूल्हा कौन, मुझे कौन ले जाएगा? तो माँ ने गोविंद की मूर्ति उठाई और दे दी राजकुमारी को कि तेरा दूल्हा ये कन्हैया ही है, इसके सिवा कोई तेरा नहीं है। मुस्कुरा दी वो, अब नाम मुझे नहीं याद है, आप मुझे बताएंगे। और इतना ही नहीं, अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया इसी कलयुग के अंदर। और राणा जी के साथ विवाह हो गया। राणा जी ने जहर का प्याला पिला दिया है राजकुमारी को। लेकिन इस जगत के अंदर इतिहास गवाह है कि जब जब भी कोई भक्त भगवान की तरफ बढ़ा है, भगवान उसे सहारा देने के लिए जरूर आए हैं। और मारवाड़ की मीरा के जहर के प्याले को भगवान ने अमृत में बदल दिया। गोविंद उसकी रक्षा करने के लिए आ गए। अगर भक्ति सच्ची हो, अगर भावना सच्ची हो, अगर प्रेम भगवान के प्रति हो, तो भगवान आते हैं। राणा ने विष दिया मानो अमृत पिया, जो तू चाले एक पग मैं चालू पग। श्रीमद् भगवद गीता 4 अध्याय 11वां श्लोक। भगवान कहते हैं ये थावा प्रत्यंते तास्तेव भजाम्य हम, जो मुझको भजता है मैं उसको भजता हूँ, जो मेरा भजन करता है मैं उसका भजन करता हूँ, जो मेरे लिए रोता है मैं उसके लिए रोता हूँ। तू मेरे लिए मीरा बनकर देख, मैं तेरे जहर के प्याले को भी अमृत ना बना दूं तो कहना। तू मेरे लिए केवट बनकर देख, मैं तेरी नैया में बैठकर गंगा पार उतर करके तुझे भवसागर से पार ना लगा दूं तो कहना। तू मेरे लिए कांटों पर चलकर देख, मैं तेरे राह में आने वाले कांटों को अगर फूल ना बना दूं तो कहना। व्रत उपवास करती है माताएं, भगवान के लिए करते हैं ना। भगवान कहते हैं तू मेरे लिए अन्न का त्याग करके देख, व्रत उपवास करके देख, मैं तेरे घर में अन्नपूर्णा के भंडारे ना करवा दूं तो कहना। और हमारे लिए कहते हैं जो लोग कथा करते हैं उनके लिए कि तू मेरे चरित्र का गुणगान करके तो देख, तू मेरे गुणों का गुणगान करके तो देख, मैं पूरे जमाने से तुझे अलग ना बना दूं तो कहना। और जो लोग पंडाल में बैठे हैं उनके लिए कहते हैं कि तू मेरी कथा का श्रवण करके तो देख, मैं तुझे भवसागर से पार ना लगा दूं तो कहना। तू मेरा होकर देख, तो मेरे लिए समर्पण करके दे। और जो समर्पण करेगा भगवान उसे भवसागर से पार कर ही देते हैं। जो केवट बनेगा तो वो राम बनकर आएंगे, शबरी बनेंगे तो वो राघव बनकर आएंगे, कौशल्या बनेंगे तो वो दशरथ नंदन बन करके आएंगे, और गोपी बनोगे घनश्याम बन करके आएंगे। कोई बुलाने वाला हो भगवान दौड़े चले आते हैं। जब जब भी भक्तों ने पुकारा भगवान आए। बस केवल एक चीज, आपकी श्रद्धा, आपकी भावना, आपकी निष्ठा भगवान के प्रति है तो भगवान को मजबूर होकर आना पड़ता है। कौन कहता है भगवान आते नहीं, भक्तों की तरह हम। कोई शर्त नहीं है भगवान को प्राप्त करने के लिए कि ज्ञानी बनना पड़ेगा, कि मंत्र आपको बहुत सारे याद होंगे तो ही आप प्राप्त कर सकते हैं भगवान को, कि आपके पास ज्ञान बहुत ज्यादा है तो मिल पाएगा। नहीं, भगवान तो प्रेम से मिल जाते हैं। रामचरितमानस अयोध्या कांड 136वां दोहा पहली चौपाई। गोस्वामी जी कहते हैं कैसे मिलते हैं भगवान और किसको मिलते हैं भगवान। गोस्वामी जी कहते हैं पोथी पढ़ पढ़ जग हुआ, पंडित भयाना कोई, ढाई आखर प्रेम के पढ़े जो पंडित। रामचरितमानस क्या कहती है, कैसे मिलते हैं भगवान। राम ही केवल, ये चौपाई आपने बहुत बार पढ़ी होगी, ना पढ़ी हो तो घर जाकर देखना जरूर। ऐसा ना हो कि कभी सुन के चले जाओ। मैं आपको बता रही हूँ कि कहाँ लिखा है, और ये केवल इसलिए बता रही हूँ ताकि आप घर जाके कम से कम अपनी रामचरितमानस को खोलकर देखें तो सही। अयोध्या कांड 136वां दोहा पहली चौपाई तुलसीदास जी ने लिखा, और जिनके घर में रामचरितमानस हो उन्हें पढ़नी चाहिए। मैं तो कहती हूँ, ये मैं इसीलिए बताती हूँ दोहा चौपाई, ताकि आप जिज्ञासावश ही सही कम से कम उसे खोलकर तो देखें कि अंदर क्या लिखा हुआ है। पहले लोग रामायण पढ़ते थे, अब तो लाल कपड़े में लपेटकर सजाकर रख देते हैं, फूल माला चढ़ा देते हैं, अक्षत तिलक कर देते हैं। मुझे एक बात समझ में नहीं आती,
ग्रंथ केवल पूजा करने के लिए नहीं है, ग्रंथ तो जीवन में उतारने के लिए बनाए गए हैं। अगर रामचरितमानस, मुझे जवाब दीजिएगा, बिहार के बहुत विद्वान श्रोता हुए हैं, मैंने जब कथा की है आपके इस क्षेत्र में, मेरा बहुत अच्छा अनुभव रहा है बिहार के बीच। जब यहाँ कथा करती हूँ तब मुझे बहुत आनंद आता है, क्योंकि यहाँ बैठने वाला एक एक इंसान 1000 के बराबर होता है, क्योंकि वो उस विद्वत्ता को प्राप्त है। तब मैं कहना चाहूंगी, आज हमारी आने वाली पीढ़ी शास्त्रों से दूर हो रही है। आपको ऐसा नहीं लगता? आज आपकी आने वाली पीढ़ी शास्त्रों से दूर हो रही है, ग्रंथों से दूर हो रही है, पुराणों से दूर हो रही है। आपके 20 साल के बच्चे को आज ये पता नहीं होगा कि रामचरितमानस में कितने सोपान है, कितने कांड है, क्या गोस्वामी जी ने राम कथा में लिखा है। क्यों? क्योंकि हमने रामायण को लाल कपड़े में लपेट कर रख दिया, हमने गीता को पीले कपड़े में लपेट कर रख दिया। काश अगर राम, आज मुझे माफ कीजिएगा मैं कड़वी बात बोलने जा रही हूं, लेकिन आप मेरा समर्थन करेंगे, आज अगर मैं कोई चौपाई यहां से गलत भी बोल जाऊं, हो सकता है मानवीय स्वभाव में मैं गलती कर सकती हूं, आज अगर मैं कोई चौपाई यहां से गलत बोल भी जाऊं तो भी पंडाल में बैठे हुए किसी व्यक्ति को एहसास भी नहीं होगा कि मैंने गलती की है कि नहीं की है, क्योंकि हमारा अध्ययन समाप्त हो गया, हमारा चिंतन समाप्त हो गया। हम ग्रंथों को पढ़ते नहीं, तो जो जैसा सुनाता है हमें वही सुनना पड़ता है और हम उसे मान भी लेते हैं कि हाँ ऐसा लिखा होगा। ये मैं बिना प्रमाण के नहीं बोल रही हूँ, प्रमाण के साथ बोल रही हूँ। आप टीवी के अंदर देखते होंगे आज कई प्रकार के धारावाहिक भगवान के ऊपर बनाए जाने लगे हैं, उनके अंदर वो दिखाया जा रहा है जिससे चैनल की टीआरपी बढ़े, देखने वाले दर्शक बढ़े, आकर्षण के लिए, मनोरंजन के नाम पर हमारे भगवान के साथ, हमारी धार्मिक आस्थाओं के साथ छेड़खानी की जा रही है। क्यों? केवल इसलिए क्योंकि हम लोगों ने चिंतन समाप्त कर लिया, हम लोगों ने अध्ययन करना छोड़ दिया। हम रामायण पढ़ते थे तो घर स्वर्ग जैसा होता था, अब हम रामायण नहीं पढ़ते, अब हम अखबार पढ़ते हैं जिसके अंदर जमाने भर की बुरी खबरें और अपराध। ठीक है, मैं अखबार का विरोध नहीं कर रही, लेकिन बात यह है कि अगर आप इन ग्रंथों का अनुसरण नहीं करेंगे, अगर आप रामचरितमानस नहीं पढ़ेंगे, तो निश्चित रूप से ये बहुत ज्यादा खतरनाक बात है आने वाली पीढ़ी के लिए। उन्हें बताएं कि राम जी की मर्यादा क्या है, उन्हें बताएं कि क्या मर्यादा होना चाहिए हमारे शास्त्रों की। बिहार से मुझे ऐसी उम्मीद नहीं है, बिहार से मुझे ऐसी उम्मीद नहीं है। मैं नहीं जानती हूँ कि रामचरितमानस ये कहां से आई है या ये कौन लेकर के आया है। ये जो मेरे सामने यहाँ इस समय रखी है, ये किसके घर से लाए मुझे पता नहीं है, लेकिन मुझे बहुत आश्चर्य लगा इस बात को देखकर कि क्या बिहार में ऐसा हो सकता है। जब मैंने रामचरितमानस का कवर देखा तो मुझे आश्चर्य हो गया कि क्या बिहार में ऐसा भी हो सकता है। विचार कीजिएगा मेरे मंच से उतरने के बाद मेरी बात पर कि आखिर रामायण का कलर बदला तो बदला कैसे, किसने इस रंग को बदलने का प्रयास किया, अथवा तो कौन इस रंग को बदल गया और आपको खबर भी नहीं हुई। विचार करने वाली बात यह है। लेकिन हम दूसरों की गलती नहीं बता सकते। जब तक हम अपने शास्त्रों के प्रति गंभीर नहीं रहेंगे, तब तक इस प्रकार के खिलवाड़ हमारे धार्मिकता के साथ और आस्थाओं के साथ होते रहेंगे। अगर आपको मेरी बात सही लगी हो तो एक बार तालियों के साथ जरा आपका समर्थन मिलना चाहिए, ताकि लोगों को पता चले कि अब भी कुछ लोग हैं जो जागरूक हैं इस विषय को लेकर के। आपके बच्चे रामायण पढ़ने की बजाय मोबाइल लेकर के बैठे रहते हैं। आपने कभी झांक करके देखा नहीं कि हमारा बच्चा किस दिशा में जा रहा है। हमारे युवा जो अपनी चेतना को, हमारी ऊर्जा को, अपनी ऊर्जा को भौतिकता की तरफ ले जा रहे हैं, हमने कभी विचार नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि हमने पढ़ाई नहीं, हमने ग्रंथ पढ़ने छोड़ दिए। लौट आइए, वापिस आ जाइए, क्योंकि भौतिकता में आनंद नहीं है, आनंद तो केवल भगवान के चरणों में ही है। राम कथा कहती है, राम ही केवल, राम ही केवल प्रेम प्यारा। न ज्ञान, न योग, न विद्या, न तंत्र, न मंत्र, ये सब तो सीढ़ियां हैं। अगर सीधे पहुंचना है तो प्रेम से बड़ा और कोई विमान नहीं है जो आपको तुरंत पहुंचा सकता है। भक्ति,
बिना भक्ति के भगवान नहीं मिलता, बिना प्रेम के भगवान नहीं मिलता, सब कुछ मिलेगा, ठीक है। मैं वो भगवान की बात नहीं करती जो विराट है, हम उसे नहीं देख सकते, हम तो भोले से मनुष्य हैं, हमें क्या पता कौन सा श्लोक सही है, हमें क्या पता कि कौन सा मंत्र कैसे बोला जाता है। अब यहाँ बैठने वाला हर इंसान तो साधु नहीं बन सकता, ज्ञानी नहीं बन सकता, तो क्या उसे भगवान की पूजा करने का अधिकार नहीं है? अधिकार है, क्योंकि भगवान की पूजा के लिए केवल एक चीज जरूरी है, और वो क्या? आपके हाथ में नारियल कितना बड़ा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा भगवान को। आपने नारियल के ऊपर लाल नोट रखा है कि पीला नोट रखा है, 500 का है या 1000 का है, इससे भगवान को फर्क नहीं पड़ेगा। आपकी माला के फूल कितने अच्छे हैं, इससे भगवान को फर्क नहीं पड़ेगा। भगवान क्या देखता है? भगवान आपकी माला नहीं देखता, भगवान आपका नारियल नहीं देखता, भगवान आपके पैसे नहीं देखता, भगवान तो केवल आपकी आंखों में 2 आंसू ढूंढता है कि अगर आंसू समर्पित कर दिए तो फिर और कुछ भी चढ़ाने की जरूरत नहीं है। प्रेम, समर्पण, सच्चा विश्वास कि अगर तू है गोविंद तो सब कुछ है और तू नहीं तो कुछ नहीं। कौन हमें बचाएगा जगत की इस दावानल से? कौन हमें निकाल कर ले जाएगा पार? एक तू ही है हमारा उद्धार कर सकता है। केवट की तरह, शबरी की तरह, गोरा कुमार की तरह, धन्ना जाट की तरह, मीरा की तरह, शबरी की तरह, तुलसी की तरह, गोपियों की तरह, उद्धव की तरह, सुदामा की तरह। जिसने भगवान को अपना मान लिया वो कभी डूबता भवसागर में नहीं है, वो तर ही जाता है। गोस्वामी जी कहते हैं राम ही के